जाती है। हालांकि दोनों को ये नहीं पता होता कि वह काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी को सूंघते हुए वहां तक पहुंच चुका है। अगली सुबह एबिगेल छत पर बैठकर अपने बचपन की फोटोज देख रही होती है कि अचानक नीचे पेड़ों से सरसराहट की आवाज आती है। वह समझ जाती है कि ज़ॉम्बी अंदर आ गए हैं और सबको वार्निंग देने के लिए नीचे दौड़कर जाती है कि तभी रास्ते में एक ज़ॉम्बी भी उसके पीछे लग जाता है। एबिगेल खुद को बचाते हुए ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और पीछा करने वाले ज़ॉम्बी को झटका देते हुए नीचे गिरा देती है, लेकिन इस चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे वह भी नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी जैक ने वक्त पर आकर उसे बचा लिया। थोड़ी देर बाद काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उनका साथी कहां पर मरा है, लेकिन वह पहले से बिछाई गई जाल में फंस जाते हैं जिसमें काफी सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। जैक धमाके की आवाज सुनकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बी का झुंड उस जगह तक पहुंच गया है जहां हम कल रात ठहरे थे और ज़ॉम्बी अभी तक उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये लोग उस जगह को छोड़कर वहां से आगे निकल चुके थे। तभी रास्ते में एबिगेल को याद आता है कि थोड़ी दूर पर एक छोटा सा हवाई अड्डा है जहां पर मेरे फादर काम किया करते थे। शायद वहां कुछ हवाई जहाज बचे हों जिससे हम आसानी से शिप टाउन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैक कहता है कि अगर हम एयरपोर्ट गए तो वह एक खुली जगह है और अगर वहां ज़ॉम्बीज ने घेर लिया तो वहां हमारे पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा और मुश्किल है कि हमें वहां एरोप्लेन भी मिल जाए। लेकिन एबिगेल के बार बार कहने पर वह वहां जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद ये लोग एयरपोर्ट आ गए लेकिन यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं था। जैक कहता है, देखा मैंने कहा था यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं होगा। लेकिन जब वह लोग वहां पर एक छोटे से गराज में पहुंचते हैं तो गराज का दरवाजा खोलते ही लकीली वहां उन्हें एक छोटा एरोप्लेन मिल जाता है। ये देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका शिप टाउन तक पहुंचने का रास्ता आसान हो गया। लेकिन ये हवाई जहाज बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए मैकेनिक डेविड कहता है कि उसे ठीक करने की जरूरत है। ज्यादा नहीं, मैं उसे 10 से 15 मिनट के अंदर ठीक कर दूंगा। जब तक डेविड एरोप्लेन को ठीक करता तब तक जैक और एबिगेल एयरपोर्ट में कुछ काम की चीजें ढूंढने लग जाते हैं। तभी डेविड दूरबीन से देखता है कि दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं जो बहुत जल्द एरोप्लेन तक पहुंच जाएंगे। वह लोग दौड़ कर आते हैं और उन दोनों को वार्न करते हैं कि हमें जल्दी से एरोप्लेन को स्टार्ट करना होगा, नहीं तो ज़ॉम्बी यहाँ पहुंचकर हमें मार देंगे। एबिगेल जल्दी से पायलट की सीट पर बैठ जाती है, वहां पर मौजूद बुक्स को रीड करती है। उसके फादर पायलट थे, इसलिए उसने अपने फादर से एयरप्लेन को कंट्रोल करने की थोड़ी बहुत जानकारी सीखी थी। और जैक ज़ॉम्बीज को शूट करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एबिगेल जैसे तैसे करके एरोप्लेन को स्टार्ट कर लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी रनवे तक पहुंच जाते हैं। उनकी रफ्तार काफी तेज थी और उनमें से एक ज़ॉम्बी एरोप्लेन के दरवाजे तक पहुंच भी जाता है, लेकिन जैक उसे गोली मारकर एरोप्लेन को उसे छुड़ा लेता है और एबिगेल जहाज के कंट्रोल को समझ जाती है। इस तरह से ये लोग जहाज को टेक ऑफ कर लेते हैं। हवाई जहाज में बैठे सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वो जल्द ही सीधे शिप टाउन पहुंच जाएंगे। लेकिन ये खुशी थोड़ी ही देर की मेहमान थी। जैसे ही ये लोग थोड़ा सा आगे गए तो अचानक जहाज के इंजन में से धुआं निकलने लगा क्योंकि ये जहाज पिछले 10 सालों से हवा में सफर नहीं कर पाया था, इसीलिए इसका इंजन ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन नीचे की तरफ जाने लगा। जैक समझदारी से काम लेते हुए एरोप्लेन का एक पेड़ में क्रैश लैंड करता है, जिससे उन्हें थोड़े बहुत चोट तो आ जाते हैं पर इनकी जान बच जाती है। प्लेन तो अब इस्तेमाल लायक नहीं बचा था, इसलिए अब उन्हें दोबारा फिर से पैदल सफर करना पड़ेगा। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद वो लोग एक सुनसान रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। रात हो चुकी थी। ये लोग आसपास खतरा चेक करते हैं। जब उन्हें कोई भी ज़ॉम्बी नहीं नजर आता तो ये लोग यहीं पर रात गुजारने का फैसला कर लेते हैं। वो लोग मैप पर अपना लोकेशन देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अब ये लोग शिप टाउन से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हैं। यहाँ वो प्रेग्नेंट लेडी जैक के पास आती है और जैक का शुक्रिया अदा करती है। वो जैक से कहती है कि अगर तुम ना होते तो हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये सुनते हुए जैक को भी मैगन से हमदर्दी होने लगी। वो उसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि आज से 10 साल पहले जब ये ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ था तो उसे सबसे पहले अपनी पत्नी को जान से मारना पड़ा क्योंकि वो उसे काटने आ रही थी। इसीलिए तब से लेकर आज तक उसके अंदर का इंसान कहीं मर सा गया है। अब इस दुनिया में सिर्फ उसके पास एबिगेल ही है जिसे वो हर एक कीमत पर जिंदा रखेगा। और जैक मैगन से ये भी कहता है कि अब उसका इरादा बदल चुका है। मैं अब सबसे पहले तुम्हें शिप टाउन तक पहुंचाऊंगा, जिसे सुनकर मैगन बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैगन का हस्बैंड डेविड अपने सर पर गन रखकर खुद को मारने की कोशिश करता है। दरअसल उसके पैर में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन अभी तक डेविड ज़ॉम्बी नहीं बना था क्योंकि वो घाव बहुत ही छोटी है, इसीलिए उसके ज़ॉम्बी बनने की रफ्तार काफी स्लो चल रही है। अब उसने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी मैगन को इस शिप टाउन तक पहुंचाकर खुद को उससे दूर कर लेगा। अगली सुबह ये चारों फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। तब रास्ते में जैक को डेविड की हरकतें कुछ अजीब लगने लगती हैं। जैक समझ गया कि ये इन्फेक्टेड है, इसीलिए वह उसे पकड़कर एक खाली जगह में ले जाता है जहां उसकी वाइफ और एबिगेल नजर नहीं आती। वो डेविड की पैंट को ऊपर करता है और उसे ज़ॉम्बी का काटा हुआ निशान नजर आ जाता है। अब जैक को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि डेविड जल्द ज़ॉम्बी बनने वाला है। जैक उससे कहता है कि बताओ तुम खुद से मरना पसंद करोगे या फिर मैं मारूं। डेविड कहता है मैं किसी को नुकसान
नहीं पहुंचाऊंगा, और अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो मैं खुद को ही मार दूंगा। इसीलिए वो डेविड को छोड़ देता है। चलते चलते रात हो जाती है और आगे उन्हें एक घर दिखाई देता है। जैक बंदूक तान कर आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक तेज लाइट चमकती है और उन्हें स्पीकर के जरिए से कहा जाता है कि अपनी वेपन्स नीचे रख दो, वरना गोलियों से छलनी कर दिया जाओगे। अब उन्हें पता चल जाता है कि अंदर कोई इंसान ही है। एबिगेल आगे बढ़ती है और कहती है कि हमारा यहाँ आने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस हमें मदद चाहिए। तभी उस घर का मालिक बाहर आता है। वो कहता है कि तुम लोगों को यहाँ ढेर सारा खाना और रात गुजारने दिया जाएगा, मगर एक शर्त पर, तुम सबको अपनी बंदूकें बाहर ही छोड़नी होंगी। जब ये लोग अपने वेपन्स बाहर छोड़ देते हैं तो वो आदमी उन्हें घर के अंदर ले जाता है। ये आदमी सबको घर के अंदर वेलकम करते हुए बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, अगर मैं चाहता तो यहाँ से जा सकता था, लेकिन ऐसी जगहों पर मुझे रिसर्च करने में आसानी होती है। यहाँ वो इन सबको बहुत अच्छा खाना देता है, जिसे वो सब देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा खाना उन्होंने काफी लंबे अरसे से नहीं खाया था। वो लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। खाना खाने के बाद वो साइंटिस्ट इन लोगों के लिए ड्रिंक्स भी लाता है। वो सब बहुत खुश थे, क्योंकि इतने दिनों बाद सबको आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिलता है। लेकिन साइंटिस्ट की बातें सुनते हुए उन्हें कुछ अजीब लगता है। साइंटिस्ट कहता है कि देखो, ये जो वायरस फैला है, वैसे तो ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन दूसरी तरफ इससे इंसान अपग्रेड भी हुए हैं, जैसे कि कमजोर इंसान खत्म हो जाएंगे और जो ताकतवर होगा वो जॉम्बी बनकर जिंदा रहेगा। वो कहता है कि जॉम्बी सिर्फ खाने के लिए जीते हैं ना कि तरक्की के लिए, इसलिए जॉम्बीज को दुनिया पर राज करना चाहिए। ये सुनकर उन चारों को बहुत ही अजीब लगने लगता है। तभी डेविड को अपनी तबीयत ज्यादा खराब लगती है और वो बाथरूम में जाता है। बाथरूम जाकर वो शीशे में देखता है कि उसके बॉडी में वायरस पूरी तरह से फैल चुका होता है। जब डेविड वापस हॉल में आता है तो देखता है कि जैक और बाकी लोग बेहोश पड़े हैं। दरअसल साइंटिस्ट ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी। ये देखकर डेविड साइंटिस्ट पर हमला करने लगता है कि तभी साइंटिस्ट अपने हाथ में पकड़े हुए एक डिवाइस का बटन दबा देता है। डेविड को अचानक बहुत कमजोरी महसूस होती है और वो जमीन पर गिर जाता है। साइंटिस्ट कहता है कि इस डिवाइस को मैंने सालों की मेहनत के बाद बनाया है, जिससे मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ और इस डिवाइस की मदद से ज़ॉम्बी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जिससे वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था, यानी कि अब वो पूरी दुनिया का राजा बनकर सबको अपने इशारों पर नचवाएगा। उसके बाद डेविड बेहोश हो जाता है और जब डेविड को दोबारा होश आता है तो वो देखता है कि उसे और उसके साथियों को बांध दिया गया है और